सर, कूल्हे में दर्द के क्या कारण होते हैं और कब हमारे लिए सर्जरी यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरी हो जाती कूल्हे में दर्द के प्रमुख कारणों में कूल्हे के गोले में खून का दौरा बंद हो जाना, जिसे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, वो सबसे प्रमुख है। है? एवीएन सर। एवीएन। एग्जैक्टली। उसके बाद जोड़ की आर्थराइटिस, जो कि सामान्यतः गठिया वाय, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ज्यादा होती है। या फिर ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि ट्रॉमा। एस्टेबुलम फ्रैक्चर या नेक फीमर फ्रैक्चर के बाद जो आर्थराइटिस होती है, ये कारण प्रमुखता से होते हैं। जी सर। और सभी आर्थराइटिस में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों के द्वारा, बेड रेस्ट के द्वारा और कोर डिकम्प्रेशन ऑपरेशन के द्वारा ही हम मरीज को ट्रीट करें और जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर ये बीमारी प्रोग्रेस होकर स्टेज 3 और 4 में चली जाती है, तो हमें कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो इसका होता है, जिसे कि कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। कोर डिकम्प्रेशन में आजकल काफी लेटेस्ट वेरिएंट आ गए हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है ऑस्टियोब्लास्ट इम्प्लांटेशन। मेरे द्वारा लगातार कई सारे केस यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के किए जा चुके हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, राजस्थान में कुछ ही सर्जन है जो इस सर्जरी को करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करवाया जाता है लैब में। तो हम पेशेंट का बोन मेरो हार्वेस्ट करके उसको पुणे स्थित लैब में भेज देते हैं। वहां से ऑस्टियोब्लास्ट बन के आती है। लगभग 1 महीने का समय लगता है और करीब 1.5 लाख रुपए की उसकी लागत होती है। 1 महीने बाद एक टूथपेस्ट लाइक मटेरियल बन के आता है, जिसे हम ऑपरेशन के द्वारा जोड़ में प्रत्यारोपित कर देते हैं और साथ में कोर डिकम्प्रेशन कर देते हैं। इसके अच्छे परिणाम हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 70% मरीजों में जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता या तो टाली जा सकती है या फिर पोस्टपोन की जा सकती है। ज्ञान शांति हॉस्पिटल में सर, आप ऐसा सीनियर सर्जन क्या ये सेवाएं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कब से सर आप दे रहे हैं? मैं लगातार कई वर्षों से जो है कोर डिकम्प्रेशन और हिप रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ओके। स्टेज 3 और स्टेज 4 में हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता और हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण का ही एक ऑप्शन अवेलेबल होता है।